गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 20D। तो देखिए 20D में हम पढ़ेंगे अबाउट ट्राइंगल्स। तो हम देखते हैं ट्राइंगल्स क्या होता है। तो देखिए ट्राइंगल्स जब तीन साइड्स मिलके एक क्लोज फिगर बनाती है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। सो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हमें सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालना है एरिया के लिए तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा आपका यहाँ पे, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास बेस क्या है BC और हाइट क्या है हमारे पास AD। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। तो देखिए राइट ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, एक एंगल इसका होना चाहिए आपके पास 90 डिग्री। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग। प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है अबाउट राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या होती है, तीन साइड होती है। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम बोलते हैं हमारा परपेंडिकुलर, एंड ये जो हमारी साइड होती है ये हमारी साइड होती है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो हम लगाते थे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखिए लेग्स क्या होंगे, हाइपोटेनियस साइड के अलावा जो दो साइड्स है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल के लेग्स। तो हमारे यहाँ पे लेग्स क्या होंगे, फर्स्ट लेग होगा AB एंड सेकंड AC। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है सेम। जो फर्स्ट AB, BC और AC ये तीनों जो है उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है √3/4 A²। ओके, A क्या है यहाँ पे हमारी साइड। अब हमें निकालना है हीरोज फॉर्मूला। तो देखिए हीरोज फॉर्मूला जो है वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर तीन साइड्स है हमारे पास ट्राइंगल की A, B एंड C, हम डिनोट कर रहे हैं तीनों साइड्स को A, B, C से, तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे S निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A + B + C, यानी तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा निकलेगा S। जैसे ही हम S फाइंड आउट कर लेंगे अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, √ ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। इसको हम बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। ओके, एक्सरसाइज 20D का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एक एरिया, हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का जिसका आपको बेस गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर। सो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका 42 एंड हाइट है हमारे पास 25। ओके, नाउ 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 इंटू 25। सो देखिए 21 इंटू 25, 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2, 25 2 जा 70, 70 + 2 72। सो देखिए 25 2 जा 50, 50 + 2 52। सो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड करनी है हमें हाइट का एंड एरिया जो गिवन है हमें वो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो बेस है वो है 16 सेंटीमीटर। सो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे देखिए अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो देखिए हाइट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर, बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। तो हाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय बेस। सो देखिए एरिया कितना गिवन है हमें, एरिया हमें गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपके पास 16।
4 की टेबल से 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 7 माइनस 4 3, 3 2 32, 4 8 ज़ा 32, 18 इंटू 2। अब देखिए 4 की टेबल से, 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 18/2, 2 9 ज़ा 18, तो 9 सेंटीमीटर ये क्या आ गई है हमारे पास हाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड आउट करना है बेस। अगर हमें हाइट और एरिया गिवन है, एरिया आपके पास गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सो देखिए हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है बेस। तो देखिए ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, हाइट इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेस फाइंड आउट करने के लिए, 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट। सो 2 इंटू एरिया कितना गिवन है आपको 90 डिवाइडेड बाय हाइट कितनी है 12। ओके 2 की टेबल से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 1 0 10, 2 5 ज़ा 10। ओके टू की टेबल से 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 45/3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा बेस आ गया है 15 सेंटीमीटर। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द बेस ऑफ ट्राइंगल फिल्ड इज द 3 टाइम्स इट्स हाइट। हमारा जो बेस है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो हम मान रहे लेट आर हाइट इज इक्वल्स टू x मीटर, तो बेस क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम है तो 3 इंटू एक्स, 3x मीटर। ओके अब हमें बता रहा है ये कि द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 1080 रुपीज़ पर हेक्टेयर इज 14,580 रुपीज़, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो देखिए हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, जो आपका टोटल कॉस्ट लगा है डिवाइडेड बाय पर मीटर हेक्टेयर का जो कॉस्ट है, एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर हेक्टेयर जितना कॉस्ट लगा है। सो देखिए टोटल कॉस्ट है आपके पास 14,580 डिवाइडेड बाय 1080। 2 की टेबल से पहले 0 से आपका 0 का है, 2 की टेबल से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 1 8 18, तो कितनी बार 2 9 ज़ा 18। अब हम डिवाइड करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 729, तो देखिए 54 1 ज़ा 54, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपके पास 8, 6 माइनस 5 1 एंड 9 189। तो देखिए 54 की टेबल अगर हम 3 टाइम करते हैं, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16 162। 54 की टेबल अगर हम 4 टाइम बोलते हैं, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, तो ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम यानी 162 टाइम। 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 6 2। तो अब यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉइंट, और यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। अब देखिए 2 5, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 2 27, यानी 270 कितनी बार आ रहा है आपके पास 5 टाइम। तो हमारे पास आंसर आ गया 13.5। सो देखिए 13.5 हेक्टेयर। अब ये किस में है हेक्टेयर में। अब हमें पता है 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके तो अब इसे हम चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो देखिए 13.5 मल्टीप्लाई विथ 10,000, यहाँ से पॉइंट हटते नीचे 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है 1, तो 1 0, 0 से 0 कट, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 के बाद में हमें कितने ज़ीरो लगाना है 3। ओके ये आ गया है मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया।
अब देखिए हमारा फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है हमारे पास 13,500, 1,35,000 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है आपका 3x एंड हाइट कितनी है x। अब देखिए 3x इंटू एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, सो 1,35,000 मल्टीप्लाई विथ 2। जब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 000 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 2 1 ज़ा 2, सो 2,70,000। अब हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, सो देखिए 3 9 ज़ा 27, तो 90,000। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 90,000 कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू, जब आप 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो आपके पास आएगा 90,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से हमारे पास 300, x की वैल्यू 300 आई है, तो आपका जो बेस है वो कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 इंटू 300 900 मीटर, और जो हमारी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, हाइट थी हमारी x यानी 300 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड आउट करने का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। तो लेग्स क्या होते हैं हमारे, हमने डिस्कस किया था बेस एंड हमारा परपेंडिकुलर जो है वो कहलाता है हमारे ऑफ इट्स ट्राइंगल। सो देखिए बेस हमें गिवन है 1.2 मीटर एंड हाइपोटेनियस गिवन है 3.7 मीटर। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा परपेंडिकुलर। सो देखिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना गिवन है हमें माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना गिवन है 3.7 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखिए 3.7 का स्क्वायर, 3.7 इंटू 3.7 करेंगे हम, 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी 4, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25, 3 7 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11। अब देखिए 9, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3 एंड 1, तो कितना आ जाएगा 13.69। तो 13.69, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अब यहाँ पे देखिए 1.2 का क्या होगा 2 डिजिट बाद में पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट माइनस करेंगे हम इसमें से 1.44, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 0.3 माइनस 1 2 एंड 1 12.25। सो देखिए 12.25, जब हम 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आता है 12.25। देखिए 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10। सो यहाँ पे देखिए 5 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1 2 एंड 1, तो 12.25। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 3.5 इंटू 3.5, तो हमारे पास आ गया 3.5 मीटर। ये तो क्या है हमारा परपेंडिकुलर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। सो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। तो देखिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, बेस इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। सो बेस कितना है 1.2 एंड परपेंडिकुलर कितना है 3.5। 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा 0.6, मल्टीप्लाई करना है हमें 3.5 को 0.6 से। सो देखिए 6 5 ज़ा 30 का 0 कैरी 3, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21 का 21 0,
0 से जब हम करेंगे 0 एंड 0 तो कितना आ गया 21 2.110। सो देखिए 2.10 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है द लेग्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4। लेग्स जो है वो 3:4 में है। एरिया हमें गिवन है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करना है इसके लेग्स। तो देखिए हम मानते हैं लेग्स ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल्स टू 3x एंड 4x। इनका जो रेशियो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ले लिया 3x एंड 4x। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। तो देखिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट लेग्स क्या है 3x एंड 4x, और ये आ गया हमारा एरिया। ओके, सो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4 12x स्क्वायर, x इंटू एक्स। अगर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एरिया इंटू 2, एरिया है आपके पास 1014 मल्टीप्लाई विथ 2। अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ इधर आके डिवाइड। सो 1014 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ओके, 6 की टेबल से अब हम कट करते हैं इसको। तो देखिए 6 1 ज़ा 6, 10 माइनस 6 4, 4 1 41। तो यहाँ पे 6 6 ज़ा 36, 41 माइनस 36 कितना आएगा 5, 5 4 54, 6 9 ज़ा 54, तो 169। देखिए x के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 कब आता है स्टूडेंट्स, जब हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखिए 13 इंटू 13 जब हम करते हैं तो आता है हमारे पास 169, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने हैं लेग्स, तो इट्स लेग्स इक्वल्स टू, लेग्स क्या थे 3x, तो 3 इंटू 13, 13 3 ज़ा 39 सेंटीमीटर एंड 4x, 13 4 ज़ा क्या आ जाएगा आपका 52 सेंटीमीटर। तो लेग्स आर 39 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। तो 11 में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। सो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड फाइंड आउट करनी है। सो देखिए हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें साइड स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है आपको 16 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है साइड का स्क्वायर। ओके, तो साइड स्क्वायर को हम एक साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने साइड स्क्वायर को एज इट इज रखा। यहाँ से अगर हमारा 4 इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई। सो 16 इंटू √3 मल्टीप्लाई विथ 4 और √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय √3। तो √3 से √3 कट, 16 इंटू 4 64, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। अब हमें सिर्फ साइड निकालनी है तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का। जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 64 आता है हमारे पास। सो यहाँ पे हमारी साइड क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, नंबर 12 में हमें गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। सो देखिए सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। अब देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड गिवन है आपको, यानी आपको बेस गिवन है, तो बेस कितना है हमारा यहाँ पे 24, तो हाफ इंटू 24 इंटू हाइट। सो यहाँ पे क्या बचा है देखिए 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हाफ इंटू हाइट। एरिया यहाँ पे हो गया है हाफ इंटू 12 इंटू हाइट, एरिया क्या हो गया है 12 इंटू हाइट। अब हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। सो देखिए हम मानते हैं लेट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल देखिए हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ √3/4 साइड स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है √3/4 साइड कितनी गिवन है 24, सो 24 इंटू 24, 4 6 ज़ा 24। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 4 ज़ा 28, 28 का 8, सो देखिए 6 इंटू 24, 6 4 ज़ा 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 114, सो 144, और यहाँ पे हमारा √3, ये इसके इक्वल हो गया एरिया। अब दोनों का एरिया अगर हम इक्वल रखें तो देखिए उसका एरिया आया था हमारे पास 12 इंटू हाइट इक्वल्स टू 144 इंटू √3। हमें गिवन है √3 की वैल्यू हमें क्या लेनी है यहाँ पे 1.73 और 144। अब देखिए अगर हमें यहाँ से हाइट फाइंड आउट करनी है तो ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से पॉइंट हटते नीचे क्या आएगा 1, पॉइंट के बाद कितने जैसे थे 2, तो 2 0, 12 की टेबल से 12 1 ज़ा 12, 14 माइनस 12 2, 2 4 24, 12 2 ज़ा 24। सो देखिए 12 इंटू 173 हमें करना है, सो 173 इंटू 12, 12 3 ज़ा 36 का 6 कैरी 3, 12 7 ज़ा 84, 84 प्लस 3 कितना आ जाएगा 87 का 7 कैरी 8, 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 8 20, सो 2076 डिवाइडेड बाय 100। 100 का मीनिंग क्या है 2 जैसे थे यहाँ पे 100 के यहाँ पे 2 0 है, तो 2 जैसे के बाद में पॉइंट, सो 20.76 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई हमारी हाइट। ओके, नंबर 14 में हमें गिवन है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल। 3 साइड्स गिवन है 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल, एंड उस ट्राइंगल को अगर हम सिंपल ट्राइंगल जो है उसका एरिया इक्वल होगा तो एरिया निकाल के हमें यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है। सो देखिए सबसे पहले लेट साइड्स गिवन है, तो साइड्स A इज इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हीरोज फॉर्मूला। सो यूजिंग हीरोज फॉर्मूला S निकालना होता है हमें सबसे पहले, तो S का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सो A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी 33 प्लस 44 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2। ऐड करिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 कैरी 1 अगेन 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13। सो 132 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, 13 माइनस 12 1 1 to 12, तो 66 सेंटीमीटर ये वैल्यू आई है हमारी S की। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है टू फाइंड आउट द एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो देखिए S कितना है आपके पास 66, 66 माइनस 33,
66 minus 44 and 66 minus 55. ओके, सो देखिए यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई विथ 66 minus 33, 6 minus 3 3, 6 minus 3 3, 33, 66 minus 44, 6 minus 4 2, 6 minus 4 2, 22 मल्टीप्लाई विथ 66 माइनस, आप देखिए 66 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 11, 11 6 जा 66। 33 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 11, 11 इंटू 3 33। 22 को क्या से लिख सकते हैं 2 इंटू 11, 11 2 जा 22 इंटू 11। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या बन गया, और यहाँ पे 3 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है 3 2 जा 6। तो देखिए 6 इंटू 3 2 जा 6, 11 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम। अब हमारे स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पेयर बन चुके हैं। तो कितने पेयर है 3, तो यानी 6 इंटू 11 इंटू 11। सो देखिए 6 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है 121। तो एरिया कितना आ गया 6 इंटू 1 6, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा एरिया। अब हमें फाइंड आउट करनी है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सो देखिए हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, सो देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो एरिया मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय बेस। ओके, सो देखिए एरिया इंटू 2, एरिया क्या गिवन है आपको, एरिया हमने अभी निकाला है 726 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना गिवन है हमें 44 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है बेस 44, सो डिवाइडेड बाय 44। ओके, सो अब देखिए 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। 11 की टेबल से 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 72 माइनस 66 6, 6 6 66। तो 66 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो हाइट क्या आ गई हमारे पास 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर, और जो इसकी 2 इक्वल साइड्स है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या है, जो 2 इक्वल साइड्स होती है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, उसको हम डिनोट करते हैं ए से, एंड जो बी है वो जो थर्ड डिफरेंट साइड है वो है। तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट ए क्या है हमारी इक्वल साइड्स, तो वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, एंड जो बी है हमारा वो कितना है 48 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने लगा दिया है। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो हाफ इंटू बी कितना है 48 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है आपका 30 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ गया 24। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 है तो डबल 0 आ जाएंगे, यहाँ पे तो आ गया आपका 900 माइनस 48 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं 48 इंटू 48, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। तो देखिए 4 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 का 3 कैरी 1। सो 2304, सो माइनस 2304 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इसको 4 की टेबल से कट करते हैं, सो देखिए 900 माइनस 4 5 जा 20, 23 माइनस 20 3 0 30, 4 7 जा 28, 30 माइनस 28 2 4 24, 4 6 जा 24।
सो 900 माइनस 576, सो देखिए 24 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 324। 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का। देखिए जब हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 14, 1 की टेबल से 18, 4 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 324 आता है। सो देखिए 24 स्क्वायर रूट किसका है ये 18 का। सो 24 इंटू 18। अब देखिए 24 इंटू 18 अगर हम करते हैं सो 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19, 1 की टेबल से 24 एज इट इज 2, 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम मान रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल हमारा जो हमें गिवन है वो क्या है ABCD। अब हमें गिवन है इसका जो एक डायगोनल है वो कितना लंबा है 26 सेंटीमीटर का है। तो देखिए यहाँ से अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो क्या होगा AC, ये कितना गिवन है आपको 26 सेंटीमीटर। अब हमें गिवन है इसके अपोजिट वर्टिसेस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ है 12.8 एंड 11.2 सेंटीमीटर। तो देखिए इनकी अपोजिट साइड्स यानी D से अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूँ दैट इज DL, ओके, तो इसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको 12.8 सेंटीमीटर। और B से अपोजिट वर्टिसेस कौन सा हो रहे हैं B एंड D, यहाँ से अगर B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ आपको गिवन है 11.2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो देखिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है क्वाड्रिलेटरल का। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है, दो ट्राइंगल को अगर हम मैच कर देते हैं, दो ट्राइंगल से बन रहा है, तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और उन दोनों एरिया को हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम सबसे पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे AC, सो हाफ इंटू AC। हाइट क्या है यहाँ पे, अगर इसको नेम दें हम M, तो हाइट क्या आ गई आपकी BM, सो इंटू BM। सो देखिए हाफ इंटू AC कितना गिवन है 26, BM कितना गिवन है 11.2। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1, तो यहाँ पे 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 13 टाइम। सो अब देखिए 13 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 10, 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 1 जा 13, 13 प्लस 2 15 का 5 कैरी 1, 13 1 जा 13, 13 प्लस 1 14, तो यहाँ पे आ गया 14। अब देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सिंगल जीरो है, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 145.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब नाउ सेकेंड एरिया हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो देखिए ACD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है AC, हाइट क्या है यहाँ पे DL। अब देखिए हाफ इंटू AC 26, DL कितना गिवन है 12.8। सो देखिए 12.8, जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लगेगा 1, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1, तो यहाँ पे 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए 128 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 1 जा 3, 1 की टेबल से 128 4, 8 प्लस 8 16 का 6 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 एंड 1, तो कितना आ गया 1664 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे एक जीरो यानी एक डिजिट बाद पॉइंट, तो 166.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारा एरिया ऑफ
ट्राइंगल ACD। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को हमें ऐड करना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया है 145.6 प्लस 166.4, 4 प्लस 6 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 कितना आएगा 11, 11 का 1 कैरी 2, 1 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, सो 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमारा ये जो ABCD है ये क्या है एक रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ADE। ओके, तो अगर हम इस रेक्टेंगल में से ये ट्राइंगल माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा शेडेड पोर्शन। सो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी गिवन है आपको 36, ब्रेड्थ है हमारे पास 24। मल्टीप्लाई करिए 36 इंटू 24, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12, 12 प्लस 2 14, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 4 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 प्लस 1 8। तो यहाँ पे आ गया हमारा 864 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। सो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आपका जो बेस है वो कितना है AD है किसके इक्वल BC के, एंड हमारी हाइट है FE। सो देखिए हाफ इंटू AD कितना है आपका 24, FE हमारे पास 15, 2 1 2, 2 2 4, तो 12 इंटू 15, 15 2 30 का 0 कैरी 3, 15 1 15, 15 प्लस 3 18, तो 180 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इन दोनों का एरिया हम माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू 864 माइनस 180। सो देखिए 4 माइनस 0 4, 16 माइनस 8 8, 7 माइनस 1 6, तो 684 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है ऑफ शेडेड पोर्शन। थ्री का फर्स्ट डायग्राम, इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो देखिए अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें यहाँ पे क्या बन रहा है एक रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अगर तो देखिए अगर हमारा जो एरिया रेक्टेंगल का है उसमें से ये दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। क्या आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 18 सेंटीमीटर। सो देखिए लेंथ है आपकी 18 इंटू 10, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब हम निकालना है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। ये हम मान रहे हैं फर्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारा DEF। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है आपका, बेस है हमारा DE, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। सो 10 इंटू 6, 2 की टेबल से 2 5 10,
5 इंटू 6, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है 10, 2 4 8, 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, हमें रेक्टेंगल में से ये दोनों प्लस करके माइनस करना है। सो देखिए रेक्टेंगल का एरिया कितना है 180 माइनस 30 प्लस 40। सो देखिए 180 माइनस 30 प्लस 40 70, 180 माइनस 70 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन।